हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं, यानी कि नोट्स बनाने का सही प्रोसेस क्या है। स्पेशली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट टाइम में नोट्स कैसे बनाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और वो शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि हम शॉर्ट टाइम में नोट्स कैसे बनाएं। वैसे जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है तब हम आराम से नोट्स बनाते हैं और सारे कंटेंट को अच्छे से लिखते हैं। लेकिन जब हमारे पास शॉर्ट टाइम बचता है, ठीक है, यानी कि बहुत कम समय में हम जब किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, तब हमें किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए, इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है और कहीं ना कहीं ये सवाल भी आपके मन में जरूर होगा कि इतने कम टाइम में हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है। बाकी और भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और वो नोट्स कैसे बनाए ये पता नहीं है, तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिए पूरा एंड तक। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट टाइम में नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग में किस तरह से हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, यानी कि स्मार्ट नोट्स किस तरह से बनाएंगे। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई आप मैथ का वीडियो देखते हैं, किसी चैप्टर का वीडियो लेक्चर जब देखते हैं, तो उसमें कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक टीचर जो है बहुत टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं और अगर हम उन सारे क्वेश्चंस को लिखने जाएंगे और सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को लिखने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, स्मार्टली चलना है, स्मार्ट नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसे बनाना है, हर एक टाइप का आपका एक क्वेश्चन लिखना है और एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिखना है। एक टाइप का एक क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट कि वो किस तरह से बन रहा है। ठीक है। और अगर यहाँ तक आपका पॉसिबल हो तो क्वेश्चन भी नहीं लिखना है, कई बार सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना है और उसका कॉन्सेप्ट लिख लेना है, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। ठीक है। इस तरह से हम मैथ में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी हम क्या करेंगे, रीजनिंग में ज्यादा टाइप्स नहीं होते हैं। रीजनिंग में क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना रहता है। तो कोई भी चैप्टर जब आप शुरू में पढ़ते हो, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको लिख लेना है। ठीक है। ज्यादा उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है जो आपको लिख लेने हैं। और कुछ एक क्वेश्चन लिखना है जो आप अपने आप देखोगे, जब कोई चीज पढ़ोगे रीजनिंग में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमको लिखना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट लिख लेना है कि किस तरह से बन रहा है। ठीक है। रीजनिंग बहुत आसान होता है, तो रीजनिंग को आपको इस तरह से करना है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं साइंस की। अब देखिए साइंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज है ना जिसमें आपको बहुत ज्यादा थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर सारे के सारे थ्योरी को आप लिखने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, 6 महीना साल भर, तो आप इत्मीनान से अच्छे से पूरा एकदम नेक टू नेक सारी चीजें लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। ठीक। अब आप पढ़ोगे कि नोट्स बनाओगे, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्ट नोट्स बनाना है। करना क्या है, देखिए, आपने तो साइंस कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, 9 10 में तो साइंस पढ़ी होगी, ऐसी नहीं कि साइंस आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हो। ठीक है। पढ़ा तो होगा। ठीक है। तो करना क्या है, जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो, जब आप उसका थ्योरी का वीडियो देखते हो, तो क्या करना है, मान लीजिए कि कोई आप चैप्टर देख रहे हो, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ रहे हो। ठीक है। तो करना क्या है कि वो वीडियो जैसे आप देख रहे हो तो जितना पार्ट आपको समझ में आता है, जितना पार्ट आपको लगता है कि नहीं ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, वो आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो आपका आता है। क्योंकि अगर आप आंख मूंद करके भी सोचोगे तो वो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मुझे पता है, मैंने 9 10 में पढ़ा हुआ है, या फिर मैं उससे फैमिलियर हूँ। ठीक है। वो मुझे आता है पहले से। वो चीज आपको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ आप पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है। लेकिन वैसे पढ़ते पढ़ते देखोगे कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगे जो आपको पता नहीं है। ठीक है। जो जो नई है। ठीक है। नई मतलब आपके लिए नया है। ठीक है। आप वो नई चीज सुन रहे हो, नया पॉइंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। वो चीज आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट करना है, या यूं कहें कि नोट्स बनाना है उन चीजों का जो आपको पता नहीं। कुछ एक आपको वर्ड वहां पर मिल जाएगा, कुछ एक चीजें मिल जाएगी जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, या एकदम नई चीज है आपके लिए, तो वो सारी चीजें लिखना है। और जितनी नॉन चीजें आपको पता चलेगी, जो टीचर पढ़ा रहे होंगे, जितने भी आपको पता होगा पहले से, वो सारी चीजें आपको स्किप करते चलना है। और सिर्फ यूनिक यूनिक चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं पता था, वो सारी चीजें आपको लिखना है। इस तरह से क्या होगा कि पूरा चैप्टर भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ एक चीजें ही आप देखोगे, जब नोट्स अपना खोलोगे ना, शॉर्ट नोट्स, आपको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर में मुझे सारी चीजें आती थी, सिर्फ ये 3 4 5 7 चीजें मुझे नहीं आती थी। उसको फिर से पढ़ लेना, 2 3 बार रिवाइज कर लेना। उसके साथ क्या करना है, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है, या यूं कहें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस कर लेना। तो आपका वो चैप्टर जो है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, आप उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो साइंस में आपको इस तरह से नोट्स बनाना है, वीडियो लेक्चर देखनी है, जो आता है उसको स्किप करना है,
ठीक है? जो नहीं आता है एकदम माथा के ऊपर से जो पार हो जाएगा उसको फिर से देख लेना है, समझ लेना है और उसको नोट कर लेना है। ठीक है? क्योंकि जो बिल्कुल ही नहीं आता है वो आप भूल जाओगे। ठीक है? तो इसलिए उसको नोट कर लेना फिर उसको नोटबुक में नोट को खोल करके आपको फिर से देखना है। तो इस तरह से आपका साइंस का नोट्स बनाना है, मैथ का भी मैंने बता दिया, रीजनिंग का भी मैंने बता दिया। अब दोस्तों रही बात जीके की, तो आप सभी को पता है कि जीके जो है अपने आप में अथाह समुद्र है, ठीक है? हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है? अगर आप इन सारी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ने जाओगे तो आपको भी पता है कि 1 साल भी कम पड़ जाएगा, ठीक? लेकिन रही बात कि शॉर्ट टाइम में हम क्या करें? तो शॉर्ट टाइम में हम मैंने जैसे कि आपको बताया था कि शॉर्ट टाइम में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर हो या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हो उसको आपको पढ़ना है। अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो लेक्चर देखना पड़ रहा है, तो वीडियो लेक्चर देख कर के आपको उसका भी उसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे लिखना चाहिए, वो लिखना। बाकी जीके में बहुत सारी चीज़ें लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, चाहे आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप डेप्थ में पढ़ रहे हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ लिखने जाओगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा, उसमें बहुत अनलिमिटेड चीज़ें होती है। उसमें क्या करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, कुछ एक चीज़ जो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए लिखना ज़रूरी है, वो आपको नोटबुक में लिखना है और आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? थ्योरी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पढ़ो। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया है कि शॉर्ट टाइम में नोट्स कैसे बनाएँ या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएँ, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।